क्या औरतों को पैर की जूती समझते थे? किसानों की मदद करने वाले यह एक्टर भारतीय सिनेमा जगत के एक दमदार अभिनेता, जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। चाहे वह नेगेटिव किरदार हो, पॉजिटिव हो या फिर कॉमिक, उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, किसानों की मदद करने और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले इस कलाकार की जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी रही। उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए, जिनमें उनकी छवि को धूमिल करने वाले थे। आरोप ये थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को खून के आंसू रुलाए, गर्लफ्रेंड्स को पीटा और अपनी से आधी उम्र की अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ की। तो चलिए जानते हैं इस अभिनेता की जिंदगी के ऐसे कंट्रोवर्शियल पहलुओं के बारे में जो शायद आपको हैरान कर देंगे। आपके लिए यह स्क्रिप्ट लिखी है सानिया दीदी वर्ल्ड ने। अगर आपको ऐसे मजेदार और चौंकाने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो जुड़िए हमारे साथ 7 एनियाज रिवाइंड पर, जहां हम हर कहानी को रिवाइंड करते हैं और कभी कभी इसे थोड़ा और स्पाइसी बना देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नाना पाटेकर की, जिन्हें उनकी नेचुरल एक्टिंग और शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है। सामान्य कद काठी के बावजूद नाना पाटेकर को बॉलीवुड में एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में देखा जाता है। वह एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने गरीबी और तंगी के बावजूद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और ऊंचा मुकाम हासिल किया। नाना आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन पर्दे पर शानदार अभिनेता होने के बावजूद नाना अपनी निजी जिंदगी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए और हमेशा विवादों में घिरे रहे। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1991 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। उनके पिता का टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन जब नाना मात्र 12 साल के थे तो उनका बिजनेस डूब गया, जिससे उनका परिवार आर्थिक तंगी का सामना करने लगा। इस कारण नाना को महज 13 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। हालांकि बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था और वह अपने स्कूल के नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। गरीबी के बावजूद उनका अभिनय प्रेम कायम रहा और धीरे धीरे वह अपने दोस्तों के साथ थिएटर जाने लगे। एक दिन उन्हें एक नाटक में छोटा सा रोल ऑफर किया गया और जब नाना ने वह निभाया तो सबने उनकी जमकर तारीफ की। इसी से उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद नाना ने कई हिंदी और मराठी शो किए और फिर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। नाना ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म दमन से की। हालांकि वह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिल्म परिंदा में निभाए गए विलन के किरदार से नाना पाटेकर ने अपनी पहचान बनाई और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन आज हम उनके फिल्मी करियर के बजाय उनकी पर्सनल लाइफ और विवादों से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। नाना पाटेकर की थिएटर की शुरुआती दिनों में उनकी मुलाकात नीलू से हुई। नीलू एक बैंक में नौकरी करती थी और शौकिया तौर पर थिएटर से जुड़ी हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। उस समय नाना हर महीने 15 थिएटर शो करते थे, जिनमें से हर शो के लिए उन्हें 50 रुपये मिलते थे, जिससे वह महीने में कुल 750 रुपये तक कमा पाते थे। वहीं नीलू की बैंक मैनेजर पत्नी महीने में 2500 रुपये कमाती थीं। इसके बावजूद नीलू ने नाना से शादी करने के बाद किसी भी चीज की परवाह नहीं की और उनसे शादी कर ली। कहा जाता है कि नाना ने अपनी शादी में केवल 750 रुपये खर्च किए थे। नाना से शादी के बाद नीलू ने एक मराठी फिल्म आत्मविश्वास में काम किया, जिसे सचिन पिलगावकर ने बनाया था। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए नीलू को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला, लेकिन बाद में अपने बढ़ते वजन के कारण वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गयीं। नीलू और नाना के 2 बेटे हुए, लेकिन उनके पहले बेटे को जन्म से ही कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह ज्यादा दिन नहीं जी सका। बाद में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मल्हार पाटेकर रखा गया। शादीशुदा नाना की जिंदगी में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद एक बदलाव आया और उनकी शादी के बाद वह 3 बार प्यार में पड़े। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद नाना पाटेकर की जिंदगी में सबसे पहले दीप्ति नवल आईं। दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया था, जिससे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं।
जब यह खबर नाना की पत्नी तक पहुंची तो उनके रिश्ते में खटास आने लगी। हालांकि नाना का यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। खबरों के मुताबिक नाना का शॉर्ट टेम्पर्ड और कंट्रोलिंग नेचर ही उनके रिश्ते टूटने का कारण बना। इसके बाद उनकी जिंदगी में नेपाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला आईं। मनीषा, जो पहले विवेक मुशरान को डेट कर रही थीं, उनका ब्रेकअप हो चुका था और वह इस दुख से उबरने की कोशिश कर रही थीं। दोनों की मुलाकात फिल्म अग्निसाक्षी के सेट पर हुई, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मनीषा को नाना पाटेकर में एक परिपक्व और समझदार प्रेमी नजर आए। दोनों ने शुरुआत में अपने रिश्ते को छुपाया, लेकिन फिल्म के सेट पर दोनों का साथ वक्त बिताना क्रू मेंबर्स से छुपा नहीं रहा। नाना और मनीषा के रिश्ते ने दूसरी बार नाना की पत्नी नीलू को पूरी तरह तोड़ दिया और वह बेटे के साथ नाना से अलग हो गईं। इसके बाद नाना और मनीषा का रिश्ता धीरे धीरे पब्लिक हो गया और दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन नाना का कंट्रोलिंग नेचर मनीषा के लिए परेशानी का कारण बनने लगा। नाना इतना पॉजिटिव हो गए थे कि मनीषा के कपड़े पहनने और इंटीमेट सीन के बारे में भी उनकी झगड़े होने लगे। फिल्म आज के दौरान नाना पाटेकर की जिंदगी में आयशा जुल्का का प्रवेश हुआ और वह नाना के करीब आने लगी। लेकिन एक दिन मनीषा ने नाना और आयशा को एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नाना से रिश्ता तोड़ लिया। मनीषा के इस ब्रेकअप के बाद नाना ने आयशा के साथ लिव इन शुरू किया, लेकिन उनका रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। आयशा को नाना का कंट्रोलिंग बिहेवियर परेशानी का कारण लगने लगा और एक शो के दौरान नाना ने आयशा के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद आयशा ने भी नाना से पूरी तरह से दूरी बना ली। हालांकि नाना के खिलाफ मी टू मूवमेंट के तहत एक नया विवाद सामने आया, जब तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया कि 2001 में हॉर्न ओके प्लीज फिल्म के सेट पर नाना ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था। इस घटना के बाद बॉलीवुड दो गुटों में बंट गया और नाना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन सबूत न मिलने पर मामले को खारिज कर दिया गया। जो कुछ भी हुआ, नाना पाटेकर एक बेहतरीन अभिनेता तो बन ही गए, लेकिन अच्छे पति और प्रेमी का दर्जा शायद उनका नाम कभी नहीं पा सका। अब 72 साल के हो चुके नाना किसानों और गरीबों की मदद के लिए लगातार सराहे जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक ऐसा रूप भी दिखाता है जो वक्त के साथ समय समय पर सबको हैरान करता रहता है। वैसे ऐसा लगता है कि नाना की एक्टिंग तो कमाल की है, लेकिन रिश्तों में वह थोड़ा एक्शन हीरो ज्यादा रहे। आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हर कहानी में एक नया मोड़ और मजेदार ट्विस्ट होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।